नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल अवनीश सेंटर में। दोस्तों, आज आप देखने वाले हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक को परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ग्रुप इवेंट से, तो यह चैनल आपके लिए ही है, क्योंकि इस चैनल पर आपको ग्रुप इवेंट से रिलेटेड सभी बातें बताई जाती है। आज हम इसमें परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के संपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है परमाणु। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है, यानी परमाणु वह छोटा सा छोटा कण होता है जो किसी भी अभिक्रिया में यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अब पदार्थ की संरचना के बारे में प्रथम निश्चित सिद्धांत जॉन डाल्टन जो थे, और वो भी 1890 ईस्वी में दिया था। आप लोग कापी और नोट पैड को लेकर के बैठ जाइए और उसमें जो है नोट करते हुए चलिए। जैसे यहाँ पे परमाणु की परिभाषा जो है बताया गया है कि वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। और सेकंड क्वेश्चन है कि प्रथम निश्चित सिद्धांत को जॉन डाल्टन के द्वारा 1890 ईस्वी में दिया गया था। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख अभिग्रहितियाँ। इसमें जो है आपको ये बताया गया है कि प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। यानी परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जो आपके अभाज्य कणों से, यानी जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उस कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु। कहने का मतलब डाल्टन ने यह बताया था कि परमाणु वह छोटा सा छोटा कण होता है जिसको हम तोड़ा नहीं जा सकता है। तो एक ही तत्व के सेकंड है एक ही तत्व के सभी परमाणु भार, आकार और अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु यानी लेकिन दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, परमाणु सदैव छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करते हैं। यानी परमाणु जो होते हैं छोटी छोटी संख्याओं के सरल अनुपात में जुड़ते हैं। सरल अनुपात में जुड़ेंगे, वो भी छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में। जैसे हम यहाँ पे 1 की बात करेंगे, यानी 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, ऐसे ऐसे आपका आगे चलता जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के समय ना तो किसी परमाणु को नष्ट करते हैं और ना ही विभाजन या निर्माण कर सकते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया को करते समय परमाणु को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही विभाजन कर सकते हैं या फिर नया परमाणु का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां क्या क्या थी, ये हम पढ़ने वाले हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियों के बारे में। यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर सका, यानी डाल्टन का जो सिद्धांत था वो यह स्पष्ट नहीं कर सका कि क्यों विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, संयोजकता आदि की विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। यह सिद्धांत समस्थानिक और संभारिक की उपस्थिति की व्याख्या में असफल रहा। यानी आपका जो संभारिक और समस्थानिक होता है, इसके सिद्धांत को व्याख्या करने में असफल था। किसका सिद्धांत? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यह सिद्धांत विभिन्न तत्वों के यह सिद्धांत जो होता है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से विभिन्नता की स्पष्ट व्याख्या करने में असफल रहा। यानी ये जो विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, अब विभिन्न अलग अलग होते हैं, इसकी भी व्याख्या करने में असफल रहा। कौन? डाल्टन परमाणु सिद्धांत की, यानी डाल्टन परमाणु की सिद्धांत, इसकी ये कमी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। परमाणु के मूल कण, यानी परमाणु के मूल कण क्या होते हैं, ये आपको समझना है। किसी तत्व के मौलिक कण किसी तत्व के मौलिक कण उसके परमाणु नहीं होते हैं, परंतु सभी पदार्थों के मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी जो परमाणु होता है उसके सबसे छोटे कण आपके इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जिसमें से ऋणात्मक आपका इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इस पर ऋण चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर जो होता है आपके प्लस चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे टॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, यह द्रव्य का मुख्य कण है।
यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ये द्रव्य का यानी पदार्थ का मुख्य कण है। यह परमाणु के अवयव व मुक्त अवस्था दोनों में रह सकता है, यानी अवयव में भी रह सकता है और मुक्त अवस्था में भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है जब इसमें कोई बाह्य शक्ति नहीं लगाई जाती है तो यह मुक्त अवस्था में ही रहता है, और यदि इस पर कोई आवेश दिया जाए तो यह गति अवस्था में हो सकता है। जैसे आपके किसी भी चालक में अगर करंट का प्रवाह किया जाए तो इलेक्ट्रॉन उसमें गति की अवस्था में रहते हैं, या फिर किसी धातु को गर्म कर दिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन गति की अवस्था में रहते हैं, और उसको ठंडा कर दिया जाएगा तो वो मुक्त अवस्था में रहते हैं। जैसे किसी तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी किसी भी तत्व के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यहाँ से आपका एक फार्मूला बन जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ये आपका डेफिनीशन है। यानी जो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब आगे है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। यहाँ से आपका मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इसको आप नोट पैड में नोट करते चलिएगा। एक विसर्जन नलिका में जिसमें कम दाब पर एक विद्युत कुचालक गैस में उच्च विद्युत धारा को दो इलेक्ट्रोडों के मध्य प्रवाहित किया तो एक ऋणावेशित कणों की धारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है। इन किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। यानी आपका किसी भी सेल में एनोड और कैथोड दो होते हैं। तो यही आपको बताया गया है, एक विसर्जन नलिका में जिसमें कम दाब पर एक विद्युत कुचालक गैस में विद्युत धारा को दो इलेक्ट्रोडों के मध्य प्रवाहित किया जाता है। यानी जब प्रवाहित किया जाएगा, भेजा जाएगा, तो एक ऋणावेशित कणों की धारा जो होती है वो कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है। इन्हीं किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। यानी जब एनोड से वो कैथोड से एनोड की ओर जाएंगी तो इसको कैथोड किरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कैथोड किरणों के गुण क्या क्या होते हैं ये समझना है, यानी कैथोड किरणों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं ये देखना है। ये किरणें जो होती हैं सीधे पथ पर गमन करती हैं। कैथोड किरणें कैसी होती हैं? सीधे पथ पर गमन करती हैं, अपने पथ के मध्य रखी ठोस धातु की छाया उत्पन्न करती हैं, यानी फोटो प्रिंट करती हैं। कौन? कैथोड किरणें। और ये किरणें द्रव्यमान कणों से बनी होती हैं तथा यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में धनावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है, अतः ये ऋणावेशित होती है। यानी कैथोड किरणें कैसी होती है? धनावेशित या ऋणावेशित? ऋणावेशित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जिस पदार्थ से टकराती है, यानी जो कैथोड किरणें जिस पदार्थ से टकराती है उसे गर्म कर देती है। यानी इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो गति की अवस्था में हो जाते हैं। अब कैथोड किरणें एल्युमिनियम तथा अन्य धातुओं को भेद सकती है। यानी जो कैथोड किरणें होती हैं वो एल्युमिनियम की पतली चादर को भेद सकती है और अन्य धातुओं को भी भेद सकती है। कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। अभी अभी बताया गया कि ये अपने प्रिंट को बनाती है कैथोड किरणें, अपना फोटो प्रिंट यानी आपके फोटो प्रिंट तैयार करती हैं। जब कैथोड किरणें टंगस्टन धातु पर जब कैथोड किरणें टंगस्टन धातु टंगस्टन क्या होता है? जो विद्युत बल्ब में लगा हुआ होता है, जो जलता है, उसका जो गलनांक होता है वो 3300 होता है डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो होता है ये आपका टंगस्टन का परमाणु प्रतीक जो होता है W होता है, और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपका 74 होता है। यानी परमाणु प्रतीक W होगा टंगस्टन का, और परमाणु क्रमांक जो होता है 74 होता है। अब ये कहा गया है कि टंगस्टन या उच्च गलनांक की किसी अन्य धातु पर गिरती है तो यक्स किरणें उत्पन्न करती है। यानी जो कैथोड किरणें होती है वो किसी भी उच्च गलनांक वाले धातु पर गिरेगी तो वहाँ से यक्स किरणें उत्पन्न करती है, यानी एक्सरे उत्पन्न करती है। जे टॉमसन ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का E/m यानी E/m जो होता है अनुपात विसर्जन नली के
इलेक्ट्रोडों के पदार्थ या नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप तुरंत कॉपी में नोट करिए। इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान जो होता है 1.759 इंटू 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम होता है। यानी एक ग्राम में जो होता है 1.759 × 10⁸ कूलाम एक ग्राम में होता है E/m का मान। इलेक्ट्रॉन पर आवेश मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने निर्धारित किया था। वो भी कब किया था? सन 1909 ईस्वी में। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने दिया था? मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 ईस्वी में दिया था। सन 1909 ईस्वी में दिया था इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर की। परमाणु क्रमांक में जो है, परमाणु क्रमांक का विचार मोजले जिसको हम नाम से जानते हैं, मोजले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मोजले ने यह बताया कि विसर्जन नलिका में विभिन्न धातु के कैथोड प्रयुक्त करने पर उत्पन्न एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। उत्पन्न होने वाली एक्स किरणें जो होती हैं, अनुदैर्ध्य धातु परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित होती है। अतः परमाणु के नाभिक में उपस्थित नाभिक प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। यानी जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही आपकी परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि परमाणु क्रमांक को ही हम क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या के नाम से भी जानेंगे, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? जेड से। परमाणु संख्या को जेड से हम डिनोट करेंगे, लिखेंगे। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला है, इसको आप उतार लीजिएगा, आगे आपका जब न्यूमेरिकल बताया जाएगा तो उसमें आपको काम पड़ेगा। जैसे नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या P बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके पहले भी हमने बताया कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है। इसको आप नोट पैड में लिख लीजिएगा। द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं, मॉस नंबर की। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब परमाणु की द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या को ए से लिखेंगे तो यहाँ से हो जाता है ए बराबर P+n। आपका ए बराबर P+n, ये आपका मेन फार्मूला है। जैसे हम बात करेंगे परमाणु की संख्या, ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी जो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या।